इतने दिन हम लोग रिलेंटलेसली आज तक पर कवर कर रहे थे, रातों रात बैठ के 10-10 घंटे मैंने भी एंकरिंग की है। हम लोग दिखा रहे थे कि कैसे पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, हमारे शहीदों के कैसे बॉडीज आए, कैसे उनके घरों पर पहुंचा, उनके घरों के लोगों से हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद हिंदुस्तान ने ये एयर स्ट्राइक्स किया, हम उसको फॉलो कर रहे थे। इस पूरे दौरान जिस कथित पत्रकार की आप बात कर रहे हैं, वो रात में 9 बजे बस बैठ कर 1 घंटा मीडिया को गाली देते थे। आज मीडिया ने ये दिखाया, आज मीडिया ने वो किया। साहब, एक चैनल आप इसको पूरा डेडिकेट जो कर रहे हैं, उससे अच्छा आप खबरें दिखाने, कुछ तो समझ में आए। ये सही बात है कि मीडिया में ये एक ऐसा वक्त है जिसमें सभी को ये इजाजत होनी चाहिए कि अपने पसंद नापसंद को वो जिस भी तरीके से रखें। अब आप किसी चीज की आलोचना करते करते वही बन जाए, ये भी तो ठीक नहीं है ना। आप आलोचना ऐसे लोगों की कर रहे हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल एक तरफा व्यू दे रहे हैं, और आप भी बिल्कुल एक तरफा हो गए हैं, बिल्कुल बायस्ड हो गए हैं। आपको खबर से कोई सरोकार ही नहीं रहा है। क्या आपके लिए पुलवामा आतंकी हमला महत्वपूर्ण नहीं है? क्या आपके लिए वो सैनिकों का मारा जाना महत्वपूर्ण नहीं है? उनके परिवारों का दर्द महत्वपूर्ण नहीं है? अगर है तो दिखाइए। हम यूं ही किसी घटना से पहले या घटना के बाद भी गांव और घरों से जुड़े रहते हैं, तो हमें मालूम है उन घरों से आने वाले जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं, अर्धसैनिक बल के जवान हैं, उनके माँ बाप पर क्या गुजरी है। हम इस घटना की भावना से नहीं बोल रहे हैं, मगर उनकी तकलीफ को बहुत लंबे समय से कवर किया है हम लोगों ने। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपके जज्बातों में ईमानदारी है तो अर्धसैनिक बलों के पेंशन के लिए एक लड़ाई लड़ लीजिए। वो रिक्शा वाले, ठेले वाले, टेम्पो वाले, किसान मजदूरों के घर से आते हैं, और अपनी अपनी राष्ट्रभक्ति का इम्तहान उनके साथ खड़े होकर दे दीजिए और जाकर ट्वीट कीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी, हम भाषण बाद में सुन लेंगे, पहले इनको पेंशन दे दीजिए और ये जो सुविधाएं मांग रहे हैं वो दे दीजिए, ताकि हम इनसे आंख मिला सकें कि तुम्हारे अच्छे दिनों में भी हमने तुम्हारी लड़ाई लड़ी थी, तुम्हारी जिंदगी के लिए भी और जिंदगी के बाद भी। अगर आपको ये लगता है कि आपको सिर्फ सारा मीडिया वन साइडेड दिख रहा है और आप अपने आप को भगवान की कैटेगरी में मान चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आप भी बड़े बायस्ड हो गए हैं। टीवी ना देखने की सलाह टीवी पर ही बैठ के दे रहे हैं। कमाल की बात तो ये है कि वो खुद टीवी पर बैठकर टीवी ना देखने की सलाह दे रहे हैं। मतलब टीवी उनको देखिए, बाकियों को मत देखिए। भले ही आप मुझे भी ना देखें, लेकिन टीवी कम देखिए। बहुत से लोग अब सोशल मीडिया पर उन चैनलों की करतूत को लेकर लतीफा बना रहे हैं। आप समझ तो रहे ही होंगे कि टीवी के पास आपकी संवेदनशीलता खत्म करने की कितनी ताकत है। कोई पहला मौका तो नहीं है। इस तरह से न्यूज़ चैनल 1000 बार कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी चलो टीवी देखते हैं, मौत का बाथटब देखते हैं। आलोचना के बाद भी चैनलों की निर्लज्जता पर कोई असर ना पड़ेगा, ना पड़ने वाला है। टीवी कम देखिए, इस पर या तो झूठ का प्रोपेगेंडा चलता है, नेता की नेतागिरी चल रही है। आपको या आपके बच्चे को मानव बम में बदलने के लिए हिंदू मुस्लिम डिबेट चलाया जाता है। कई अवार्ड्स भी हमें मिले हैं और प्रधानमंत्री ने भी इस शो का जिक्र किया, तो मुझे लगता है आम खास शीर्षस्थ नेता हर कोई इसे देख रहा है। हम एक आदर्श चैनल इसलिए बने हैं, सर्वश्रेष्ठ इसलिए है, लोग हमें इसलिए देखते हैं क्योंकि हम खबरों को खबरों की तरह लोगों के सामने रखते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि आपको सिर्फ सारा मीडिया वन साइडेड दिख रहा है और आप अपने आप को भगवान की कैटेगरी में मान चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आप भी बड़े बायस्ड हो गए हैं। आपको भी थोड़ा सा दिमाग से अपने जो ये तमाम आपके भाव भर गए हैं उससे निकलना चाहिए और बाहर आकर कोई ढंग की बात करनी चाहिए। खबर दिखाइए ना सर, ज्ञान वाले बहुत हैं। आप भी एक ज्ञान देव बन के 1 घंटे ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञान, जिसको देखो इस देश में वो ज्ञान दे रहा है। इनाम तो सबको मिला है, क्योंकि जज साहिबान के सामने वही भेजा गया जो सबसे अच्छा था, वो नहीं भेजा गया जो सबसे अच्छा नहीं था। बहुत इनाम मिले हैं, मगर जब भी अभी भी किसी पुरस्कार को छूता हूं तो हाथ कांप जाता है। एक बार अंतरात्मा पूछती है कि सचमुच इसके हकदार हो। यही सवाल आप सब अपने अपने चैनलों से पूछिएगा, जिनके पर्दे पे 4 दिनों से उन्माद की भाषा बोली जा रही है राष्ट्रवाद के नाम पर। तालियां बजाना बहुत आसान है और तालियां पाना बहुत आसान है। लोग हम सब भावनाओं में बह जाते हैं। अगर इस पेशे का उसूल यही है
कि ना तो खुद भावनाओं में बहे और ना ही किसी को उकसाएं। आप सब जब यहाँ से जाएंगे तो अपने अपने ट्वीट को पढ़िएगा। मैं मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता, मगर आप चैनल वालों ने सचमुच हिंदुस्तान का मज़ा ख़राब कर दिया है। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। धन्यवाद और नमस्कार।